रूस से राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपतियों में जाने जाते हैं। लेकिन क्या रूस के राष्ट्रपति भी रूस में सुरक्षित नहीं है? ये सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति भवन पर जो हमला होता है, रूस के डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं इस हमले के बाद। राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। पुतिन को उन्हीं के घर में निशाना बनाने की कोशिश हुई है। भले ही इस हमले में पुतिन को कोई नुकसान ना पहुंचा हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी ज्यादा सुरक्षित जगह पर ड्रोन कैसे पहुंच गया। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। हमले के बाद रूस ने बयान जारी कर कहा कि पुतिन की हत्या के प्रयास में क्रेमलिन पर ड्रोन के जरिए हमले किए गए। हालांकि इस हमले के बाद रूसी डिफेंस सिस्टम की ताकत पर ही सवाल खड़े होने लगे। जानकारों के मुताबिक अगर रूस के डिफेंस सिस्टम सही से काम कर रहे होते तो वो ड्रोन राष्ट्रपति भवन तक कभी नहीं पहुंच पाता। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन भेजा था, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। और अगर रूस के दावे में सच्चाई है तो सवाल उठता है कि यूक्रेन का ड्रोन इतनी दूरी तक मॉस्को के अंदर कैसे पहुंच गया, क्योंकि मॉस्को से यूक्रेन की सीमा की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करने के लिए किसी भी ड्रोन को वक्त लगेगा, लेकिन सवाल यही है कि अगर यूक्रेन का ड्रोन वहां से उड़कर मॉस्को तक पहुंचा तो रूसी डिफेंस सिस्टम उसे क्यों नहीं पकड़ पाए। यही वजह है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे हैं। रूसी मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई थी कि यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को की सीमा के पास एक जंगल में गिरा था, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन तक ड्रोन की घुसपैठ कैसे हो गई, रूसी सेना भी इसका जवाब तलाश रही होगी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को में हुए हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं है। ज़ेलेंस्की ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन पर जिस ड्रोन से हमला हुआ वो उनकी सेना ने नहीं भेजा था। यूक्रेन ने कहा कि वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, उसके पास हथियारों की कमी है। ऐसे में वो मॉस्को में हमला कर पुतिन को और ज्यादा क्यों भड़काएगा। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। क्रेमलिन पर हमले के बाद रूस का पलटवार। यूक्रेन के ओदेसा में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से किया हमला। यूक्रेन के मिलिट्री एकेडमी को बनाया निशाना। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाके, रूस पर हवाई हमला करने का आरोप। कई इलाकों में हवाई हमले की चेतावनी जारी। यूक्रेन के खेरसॉन खार्किव में हाई अलर्ट। पूरे यूक्रेन में बज रहा है वॉर सायरन। कई शहरों में एयर अलर्ट। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस का बड़ा हमला। ब्रांस्क प्रांत में रूस ने शाहिद ड्रोन से मचाई तबाही। यूक्रेन ने 18 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस पर एक और बड़ा हमला किया है। रूस के एलास्की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ। दावा किया जा रहा है कि यह हमला भी ड्रोन के जरिए ही किया गया। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सफाई। कहा, मॉस्को में हुए हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं। क्रेमलिन पर हमले के बाद रूस की संसद का बयान। ज़ेलेंस्की और उनके घर पर हमले का दिया आदेश। कीव को नष्ट करने की कही गई बात। अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देने का किया ऐलान। यूक्रेन को तोप, रॉकेट और गोला बारूद की मदद भेजेगा अमेरिका।
अमेरिका ने क्रेमलिन पर हुए हमले पर साधी चुप्पी। रूस ने बताया अमेरिका का दोहरा रवैया, यूक्रेन को सह देने का लगाया आरोप। डोनेट्स्क में एयर स्ट्राइक की खबर, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले के वक्त व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, लेकिन क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक की खबर ने चारों तरफ तहलका मचा दिया है। रूस ने इस हमले के पीछे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। यह पहली बार नहीं है जब पुतिन पर इस तरीके का कोई हमला हुआ है और उनकी हत्या की कोशिश न की गई है। पिछले साल पुतिन की कार पर भी हमला हो चुका है। पुतिन के करीब से कई बार गुजरी है मौत। सुपर कार ने रूसी राष्ट्रपति की बचाई थी जान। महाशक्तिशाली है पुतिन की सुपर कार। क्या कभी किसी ने ये सोचा होगा दुनिया में सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में चूक हो सकती है, और वो भी रूस की राजधानी मॉस्को में। क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। मॉस्को से आई इस खबर के बाद पूरी दुनिया में पुतिन की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ हो। पिछले साल भी पुतिन की कार पर हमला हुआ था। दावा है कि पुतिन की कार पर विस्फोटक फेंके गए थे और इस हमले का मकसद पुतिन की हत्या करना था। लेकिन सितंबर 2022 में हुए हमले में पुतिन बाल बाल बच गए थे, क्योंकि उनकी कार बुलेट प्रूफ थी और इसी वजह से पुतिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। पुतिन की सुपर कार भी अपने आप में बहुत खास है। बताया जाता है कि पुतिन जिस कार से आते जाते हैं उसका वजन 7 टन है। पुतिन की ये कार बम, गोली और रासायनिक हमलों को आसानी से झेल सकती है। इतना ही नहीं, पुतिन की कार गहरे पानी में डूबने की बजाय तैर सकती है और इस कार के अंदर बाहर से जाने वाली हवा को बंद किया जा सकता है। पुतिन की कार को सुपर कार ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसमें और भी कई खूबियां हैं जिनकी वजह से उसे सुपर कार कहा जाता है। बताया जाता है कि इमरजेंसी हालात में ये कार खुद ही ऑक्सीजन जनरेट कर सकती है और रासायनिक हमला होने या फिर पानी में तैरने के दौरान कार को पूरी तरह से सील किया जा सकता है। और ऐसे में क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक से भड़के रूस की जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन के कीव और ओडेसा समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले। खेरसों में 21 लोगों की मौत। एससीओ बैठक में शामिल होने से पहले बिलावल भुट्टो ने जताई द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद। गोवा में थोड़ी देर में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। चीन और रूस के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की होगी द्विपक्षीय वार्ता। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में सेना का एक जवान शहीद, 2 जवान गंभीर रूप से घायल।